केदारनाथ धाम में अब तक 6,73,893 लोगों ने किए दर्शन। पिछले साल के भी टूटे रिकॉर्ड। दिल्ली की बीजेपी सरकार आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का करेगी उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर दिल्ली से। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आज कार्यक्रम है। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। आज भोपाल दौरे पर हैं। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दौरे पर जाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 300वीं जयंती कार्यक्रम है अहिल्याबाई का। महिला सम्मान का सम्मेलन होगा। तो मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा, किस प्रकार की तैयारियों, अपना महत्वपूर्ण ये दौरा है? देखिए बिल्कुल सुनील, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरे में वो जहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, तो वही दूसरी ओर भोपाल में अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती पर भी जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें शामिल होंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आज वो दतिया और सतना को एयरपोर्ट के रूप में बड़ा तोहफा देते हुए यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मोदी की मध्य प्रदेश को बड़ी जो सौगात है वो दी जाएगी। और इसी को लेकर के साथ में भोपाल में अहिल्याबाई को लेकर के कार्यक्रम और 300वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे उपस्थित होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के दौरे पर है और विभिन्न राज्यों में वो कई परियोजनाओं का, कई करोड़ की कई परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो अलग अलग राज्यों के लोगों को देने का काम कर रहे। इस तरह अगर बात करूँ तो वो बिहार गए, बिहार में इसी तरीके से उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो अब आज वो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और मध्य प्रदेश में इस तरीके से उनका जो कार्यक्रम है वो रखने वाला है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखा जा रहा है। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे। कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच जाएंगे और मध्य प्रदेश को क्या सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे से? देखिए, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश को सौगात देने की अगर हम बात करें तो वो विशेष रूप से दतिया और सतना में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट का उद्घाटन जो विभिन्न न केवल राज्यों को बल्कि विभिन्न देशों को भी जोड़ने का काम करता है। तो एयरपोर्ट की सुविधा देना अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना हो जाती है। अजीत, देखा जाता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां वहां ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। हमने गुजरात में देखा, कल हमने कानपुर में भी देखा था। क्या उम्मीद लगाई जाए कि मध्य प्रदेश भोपाल में भी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देखा जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इसका बखान किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम कार्यक्रमों में, अपने तमाम संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना नहीं भूल रहे और ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो अपनी सीट थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक अलग की राजनीति जो है वो तमाम संबोधन में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो विशेष रूप से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज के संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र है रूप से देखने को मिल सकता है। ये सुना। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बता दें कि भोपाल में दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अगली खबर दिल्ली से। आज और कल बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी। बीजेपी की बैठक में आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी की आज और कल कन्वेंशन सेंटर में बैठक होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में बैठक, अमित शाह इसका नेतृत्व करेंगे। तो बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है आज और कल। बीजेपी की अहम बैठक जिसमें तमाम महत्वपूर्ण पर चर्चा की जाएगी। एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए। अजीत, बीजेपी की आज और कल जो होने वाली बैठक है उसको लेकर क्या जानकारियां आपके पास हैं और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है? देखिए बिल्कुल सुनील, राजधानी दिल्ली में आज और कल बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है। ये जो बैठक है दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होनी है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इस बैठक को जो बैठक का जो शुभारंभ है आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम है वो इसकी शुरुआत होगी और 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज और कल इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाजपा के तमाम अलग अलग स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और कहा जा सकता है कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को आगे संगठित करने के लिए, भाजपा के संगठन को विस्तार देने के लिए और राजधानी दिल्ली की बात करें, देश भर में तमाम चीजों को, भाजपा की रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में कई चीजों पर जिक्र हो सकता है, कई मुद्दों पर जो है चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है आज और कल ये बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह इसका अध्यक्षता करेंगे। देखा जा रहा है दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। इस बैठक को लेकर कौन कौन इस बैठक में सम्मिलित होगा, बीजेपी की जो बैठक होने वाली है अजीत, और इस बैठक से क्या उम्मीद लगाई जाए? इस बैठक में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा सकती है जो देश के उत्थान के लिए, दिल्ली के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए बिल्कुल सुनील, जैसा कि मैंने बताया कि इस कार्यक्रम के जो शुभारंभ है वो आज खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि भाजपा संगठन को किस तरीके से विस्तार देना है, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में, चाहे वो विभिन्न राज्यों में कई आने वाले समय में चुनाव भी किसी को मिलने वाले हैं, चाहे वो बिहार की बात करें या फिर 2027 के गुजरात और यूपी चुनाव की बात करें, तो ऐसे इन सब चीजों को लेकर भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश जो बढ़ने का जो काम है वो काम किया जाएगा। इसके अलावा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र है वो देखने को मिल सकता है और कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी जोर दिया जाएगा। जी सुनिए। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए अजीत आपका। तो आपको बता दें दिल्ली में एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की आज और कल बैठक होने जा रही है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगली खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जाएंगे जयपुर। दोपहर 3:10 पर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अहिल्याबाई होलकर की जयंती में शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं जयपुर से। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 3:10 पर जयपुर में तिरंगा यात्रा भव्य निकाली जाएगी जिसमें शामिल होंगे आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। अहिल्याबाई होलकर की जयंती में भी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर में अभी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। आपको बता दें 3:10 पर जयपुर में यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। भारी तादाद में समर्थक इसमें देखे जाएंगे। पूरे देश में तिरंगा यात्रा में बखान ऑपरेशन सिंदूर का किया जा रहा है। लगातार यह देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेस हुआ है। अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर देखा जा रहा है देश के अलग अलग कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे।
ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा। पाक सीमा सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। तो J&K, पंजाब और राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। तो आज शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। 4 राज्यों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं, जहां आज शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तो ब्लैकआउट भी किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। किस प्रकार से आपदा के समय में अपना ध्यान रखना है, मॉक ड्रिल में एजेंसियां तमाम साथ दे रही हैं। तमाम देखा जा रहा है, स्काउट गाइड के लोग होंगे, SDRF, NDRF की टीम होंगी। किस प्रकार से अगर कोई आपदा आती है तो अपना बचाव किस प्रकार से करना है, इस प्रकार की मॉक ड्रिल में बताया जाएगा। तो J&K, पंजाब, राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। पाक सीमा सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से ब्यूरो चीफ सुरेश जैन जुड़ चुके हैं। सुरेश, आज मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान में देखा जा रहा है, पाक सीमा से सटे वो सारे राज्यों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। 4 राज्यों में किस प्रकार से तैयारियां मॉक ड्रिल होने जा रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि हमें राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी पाकिस्तान से सीमा से सटे हैं सीमावर्ती एरिया में आज ऑपरेशन मॉक ड्रिल की जाएगी। जिसके तहत 8 बजे ही बिजली बंद हो जाएगी और सायरन बजेगा। यह ब्लैकआउट 15 मिनट का होगा। इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। इसमें मॉक ड्रिल के अंदर बताया गया कि गोलीबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान व अस्पताल पहुंचाना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट व वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। दरवाजों और खिड़कियों के आगे पर्दे रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर नहीं आए। इसी के अंतर्गत अस्पताल समेत सभी आपात सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रहेगी एवं सभी सुरक्षा की एजेंसियां की गई है। जी सुनील। बिल्कुल सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दूसरे सहयोगी निसार रसूल जम्मू के ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जम्मू से जुड़ चुके हैं। निसार, देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की बात की जा रही है, मॉक ड्रिल आज किया जाएगा। जम्मू जो कि संवेदनशील पौध से इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, क्या अहम जानकारी मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन की तरफ से दी गई है? सुरेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुरेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो देखा जा रहा है कि आज 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जानकारियां ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि रात को 8 से 8:30 के बीच में ब्लैकआउट किया जाएगा। मॉक ड्रिल में सिखाया जाता है कोई आपदा आती है तो उस आपदा में कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे उस संकट से डटकर सामना करना है। तो मॉक ड्रिल में देखा जा रहा है कि प्रशासन के साथ साथ तमाम एजेंसियां शामिल होती हैं। मॉक ड्रिल में बताया जाता है कि अगर आपके ऊपर बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है तो अपना बचाव किस प्रकार से करना है। तो आज 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर में आज मॉक ड्रिल की जाएगी, तो जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। निसार हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर है। निसार, जम्मू में ब्लैकआउट की बात कही जा रही है कि रात को 8 से 8:30 के बीच में ब्लैकआउट किया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान। मॉक ड्रिल को लेकर किस प्रकार की तैयारियां और मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या प्रशासन की तरफ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से जो आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यहाँ पे कराया जाएगा, तकरीबन जो जम्मू कश्मीर के जो 5 जिले हैं जिसमें नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा, बारामूला और जम्मू आरएसपुरा वहाँ पे शामिल है, तो वहाँ पे मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे एडवाइजरी भी
गई है कि शाम 8 बजे से लेकर 8:15 तक ये मॉक ड्रिल चलेगी, जिस दौरान यहाँ पे पूरी तरह से जो एडवाइजरी जारी हुई है, तमाम जो कारोबारी जो सरगर्मियां होगी वो 15 मिनट तक बंद रहेगी। और साथ ये भी कहा गया है कि ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये महज एक मॉक ड्रिल है, कोई जंगी सूरत हाल नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे जो सरहदी एरियाज है वहाँ पे लोगों को यह पूरी तरह से ये समझाया गया है कि किस तरह से अगर यहाँ पे जंगी माहौल पैदा हो जाता है या जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग या जो मिसाइल चलाए जाते हैं, तो उसकी तरह उस वक्त यहाँ पे किस तरह से लोगों को प्रिपेयर रहना है और एक किस्म की तरबियत लोगों को दी जाएगी। तो ये खास बात ये भी सामने आई है इसमें ये कॉलेज में, टाउन हॉल में या दीगर जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पे इसका एहतमाम किया जाएगा। और साथ ही साथ ये एक अच्छी बात है, अच्छा गेस्चर है कि मुकामी लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे जो के जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, उनको प्रिपेयर किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारियां मुकम्मल कर उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से जो क्लियरेंस दी है कि जो मॉक ड्रिल के एहतमाम से जो भी यहाँ पे प्रोग्राम मुनाकाद होगा तो पूरी तरह से हम तैयार है। और साथ ही साथ जो 8 बजे से लेकर बिल्कुल निसार, आप नजर बनाए रखिए। हमारे सहयोगी जयपुर से सुरेश जैन हमारे साथ हैं। सुरेश, देखा जाए राजस्थान की बात की जाए तो कुछ इलाके राजस्थान के ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए हैं। अगर बात की जाए बीकानेर की, और देखा गया तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां पर बल को तैनात किया गया था और पाकिस्तान के एक एक जवाब का पाकिस्तान को एक एक चीज का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया गया था। पाकिस्तान से सटे इलाकों में किस प्रकार के हालात हैं, वहां किस प्रकार से मॉक ड्रिल की जाएगी और जो मॉक ड्रिल आज होने वाली है वो कितने बजे से शुरू होगी, क्या क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में कुछ क्षेत्रों में हलचल की थी, जिससे यहाँ पे नाल एयरपोर्ट के पास भी कुछ ड्रोन पहले दिखे थे, जिसके लिए हमारे जवानों ने उनको नेस्तानेबूद किया था। इसके तहत अभी तैयारियां जोर कर दी गई है। इस मॉक ड्रिल में 32,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है, जिसमें सिविल डिफेंस वार्डन, पंजीकृत स्वयंसेवक और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, PCC, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा सेवा केंद्र और भारत स्काउट एवं गाइड सहित युवा संगठन के 32,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में उनकी सहायता दी जा सके। इसके लिए हर तरह से सुरेश, आप नजर बनाए रखिए। मॉक ड्रिल आज है। हमारे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश आपका। हमारे सहयोगी निसार रसूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जम्मू से। निसार, देखा जाए कि जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पर देखा जाता है कि आए दिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ सुरक्षा बलों की होती रहती है। लगातार ये देखा जाता है सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। तो उन इलाकों में किस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो पहलगाम में घटना थी 22 अप्रैल को, विभत्स घटना, उसके बाद एक नाराजगी भी लोगों के मन में है। तो ये जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम जनता को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, स्कूली बच्चों में किस प्रकार से मॉक ड्रिल होगी, बाजारों में किस प्रकार से मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट की बात की जा रही है कि 8 से 8:30 के बीच में ब्लैकआउट होगा, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो देखा गया था ब्लैकआउट हुआ था। इवन अगर देखा जाए कि मां वैष्णो माता का मंदिर, उसे ब्लैकआउट कर दिया गया था। तो क्या क्या तैयारियां, किस किस प्रकार से तैयारियां, सिलसिलेवार तरीके से समझाइए निसार। राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। राकेश, पंजाब में किस प्रकार की तैयारियां हैं, आज मॉक ड्रिल होने वाली है, किस प्रकार की तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या प्रशासन की तरफ से लोगों को एडवाइस दी गई है? बिल्कुल सर, पंजाब की तैयारियां, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां जो बोले तो अमृतसर हो गया, फाजिलका हो गया, फिरोजपुर हो गया, गुरदासपुर हो गया, बॉर्डर एरिया जितने भी है सब में कल ही प्रशासन ने बता दिया था कि कल 31 मई को शाम को मॉक ड्रिल होगा।
उसकी जैसे कि पहले संदूर के टाइम हो चुका है, वैसे ही सबको सजाते दे रही हैं, अभी अपनी लाइटें बंद रखनी है और 10 मिनट का या 20 मिनट का मॉकड्रिल होगा। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मॉकड्रिल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश आपका। तो मॉकड्रिल आज 4 राज्यों में होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और देखा जा रहा है कि गुजरात में मॉकड्रिल पाकिस्तान से सटे वो इलाके जहां पर मॉकड्रिल का आज आयोजन किया जाएगा। और इस मॉकड्रिल से देखा जा रहा है पाकिस्तान धर-धर कांप रहा है, उसको लग रहा है कि भारत पता नहीं क्या कुछ बड़ा करने वाला है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अपने संबोधन में कई बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 9:55 पर पहुंचेंगे प्रयागराज सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उद्घाटन समारोह में शामिल सीएम योगी नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीजीआई बीआर गवई से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनी, उसका उद्घाटन करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। मनीष, क्या अहम जानकारी है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर, जो कि प्रयागराज में है? 9:55 पर पहुंचेंगे और देखा जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ तो कुछ देर में प्रयागराज पहुंचना है। वहां वो उच्च न्यायालय परिसर में जो चैम्बर बार एसोसिएशन चैम्बर्स की मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके भवन का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद उनकी मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं गवई की होनी है। तो कुल 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। फिर वो दोपहर वापस सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ आ जाएंगे। बस एक वही उच्च न्यायालय भवन में जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, उसी के लोकार्पण में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और देखा जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग नई बिल्डिंग है प्रयागराज में बनी है, उसका उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और फिर दिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग